मीरा कुमार होंगी विपक्ष की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार। विपक्ष की बैठक में मीरा कुमार के नाम पर आम सहमति बन गई है। दरअसल रामनाथ कोविंद के नाम का जब ऐलान किया गया तो उसके ऊपर विपक्ष को लेकर ये स्थिति स्पष्ट नहीं थी कि विपक्ष की तरफ से कोई उम्मीदवार होगा या नहीं होगा तो फिर उम्मीदवार कौन होगा। लेकिन बड़ी देर कर दी ये कहा जा सकता है कि विपक्ष ने आते आते, क्योंकि आज मीरा कुमार के नाम पर आम सहमति जो है वो बैठक में बनी है और एक तरीके से मात की स्थिति क्या पहले से ही हो चुकी है ये हम जानते हैं। अपने साथ हमारे संवाददाता अमर सिंह जुड़ गए हैं। अमर सिंह, मीरा कुमार का नाम अब घोषित किया जा रहा है। देखिए, बहुत सारे उनके साथ में प्लस फैक्टर्स हैं। वो दलित हैं, वो महिला हैं, पूर्व में स्पीकर रही हैं, बिहार से ही वो भी आती हैं। लेकिन तमाम चीजें अगर ये पहले कर गई होती तो कहीं विन विन सिचुएशन में विपक्ष हो सकता था। अभी की क्या है स्थिति? बिल्कुल, देखिए आपने सही कहा कि विपक्ष ने लीड की है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो रामनाथ कोविंद हैं, जिनके नाम आने के बाद विपक्ष भी एक ऐसा उम्मीदवार खड़ा करना चाह रहा था कि ताकि जो एक लड़ाई जो हो वो कांटे की लड़ाई हो। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से सरकार की ओर से या भारतीय जनता पार्टी की ओर से कहें कि जितने उन लोगों ने इस मुद्दे पर काम किया उस आधार पर विपक्ष ने काम नहीं की है, जिस वजह से ये स्थिति में है। और ये कहा जा रहा है कि मीरा कुमार के नाम देकर के कांग्रेस पार्टी ने एक मैसेज दिया है कि वो दलित विरोधी नहीं है, दलित के समर्थक है। इसी वजह से एक दलित की बेटी को वो उम्मीदवार पार्टी ने बनाई है और उसके बाद वो लड़ाई में जाना चाहते हैं। लेकिन अगर आंकड़े देखें तो वो बिल्कुल साफ है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार यानी सरकार के जो उम्मीदवार हैं उनके आंकड़े साफ है और उसके बाद विपक्ष जो है एक कह सकते हैं कि एक औपचारिकता की लड़ाई में है। और इस वजह से ये लड़ाई को मजबूत बनाने के लिए मीरा कुमार का नाम दिया गया है। आज सोनिया गांधी ने इस बात के अनाउंसमेंट कर दी कि उनके उम्मीदवार जो होंगे वो मीरा कुमार होंगे। लड़ाई को मजबूत बनाने के लिए तो आपने कहा अमर सिंह, लेकिन वो लड़ाई मजबूत होगी कैसे? विपक्ष तो खुद ही एकजुट नहीं रह पाया। ये बात भी सच है कि विपक्ष के आज 17 राजनीतिक दल के लोग यहाँ पर नुमाइंदे यहाँ मौजूद थे इस मीटिंग में। और ये कहा जा रहा है कि वोट के आंकड़े देखें तो इन जो 17 लोग हैं उसमें ज्यादा नहीं है। जो जेडीयू के जो पास जिसमें वोट थे उससे कम लोग यहाँ के मौजूद हैं। लेकिन एक जो मैसेज देना था वो विपक्ष नहीं दे पाए। और ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी या फिर विपक्ष जो है उनके ऊपर ये एलिगेशन ना लगाया जाए और या फिर उनके जो लोग हैं अपने विपक्ष में जो कांग्रेस पार्टी के सहयोगी वो टूट करके ना चले जाएं सरकार के उम्मीदवार के पक्ष में। इस वजह से ऐसा नाम उनको डालना पड़ा, जो कि एक बड़ा चेहरा है और लोग उनको जानते हैं। जी, लेकिन अभी की जो स्थिति है अमर सिंह, वो भी जानना चाहेंगे। देखिए, कोविंद के पक्ष में जो विपक्ष है वो भी कुछ हद तक उसके दल भी जा चुके हैं, लेकिन अभी जो तय करना है वो मायावती और अखिलेश को तय करना है। उनकी तरफ से कुछ आधिकारिक तौर पर क्या कोई टिप्पणी अभी आई है, या हम मानकर चलें, क्योंकि मायावती की तरफ से तो यही कहा गया था कि देखना होगा कि विपक्ष का उम्मीदवार कौन होता है, क्योंकि रामनाथ कोविंद दलित चेहरा हैं तो वो उनके साथ जाएंगी। अब मीरा कुमार एक तरह से अगर हम ये कहें कि उनसे एकदम टक्कर का चेहरा है, या कुछ हद तक हम अगर आगे बढ़कर ये भी कह दें कि बड़ा चेहरा है तो भी गलत नहीं होगा। तो अब कुल मिलाकर अभी का जो विपक्ष है जो आज बैठक में था वो इंटैक्ट है, इस नाम के ऊपर सहमति बनी है। बिल्कुल, देखिए जो 17 राजनीतिक दल यहाँ पे मौजूद थे, जिसमें आप कह सकते हैं कि शरद पवार यहाँ खुद मौजूद थे, हेमंत सोरेन खुद यहाँ पे मौजूद थे। उसके बाद जो बड़ी राजनीतिक दल हैं जो इनके साथ में है 17 लोग, वो यहाँ पर लगभग मौजूद थे। लेकिन जहां तक आपने सवाल किया है कि क्या मायावती इसके ऊपर एक्सेप्ट करेगी या नहीं करेगी, तो मुझे लगता है कि मायावती के पास जो वोट की जो संख्या है वो मात्र 6000 है। तो उस आधार पर भी मायावती के साथ जाने और ना जाने की बात तो जो ये नहीं लगता है कि इनसे कोई नुकसान होगा या कोई फायदा होगा। हाँ, ये बात जरूर है कि एक मैसेज देने की जो बात है वो किया जाएगा, क्योंकि मायावती अब मुझे लगता है कि वो राजनीति करना चाहती है, वो देखना चाहती है कि आखिर वो मीरा कुमार को अपना नेता क्यों माने। और ये बात है जो मैसेज देने की कोशिश की जा रही है, तो ये मायावती को तय करना है कि मायावती नहीं। लेकिन दरअसल अमर सिंह, मैसेज तो सिर्फ और सिर्फ एक राष्ट्रपति पद का चुनाव नहीं है ना। हाल फिलहाल तो ठीक है, हम मानकर ये चल सकते हैं कि अभी क्योंकि चर्चा में राष्ट्रपति चुनाव है और उसी के ऊपर वोट पड़ना है, तो चाहे किसी के पास 6000 है या 4000 है, कीमत उसकी होती अगर थोड़ा इसमें जल्दबाजी की गई होती। लेकिन क्योंकि आगे भी जो एकजुटता है, चाहे वो 2019 हो या बाकी राज्यों के चुनाव हो, उसमें
भी तो ये एकजुटता रहनी चाहिए। अगर विपक्ष छिटकता है, बिखरता है, तो कहीं ना कहीं फिर आगे की लड़ाई भी तो मुश्किल है इनके लिए। बिल्कुल, देखिए मीनाक्षी जी, जो मुझे कई नेताओं से बातचीत हुई या बीएसपी के नेता कहें, उन तमाम जो विपक्ष के लोग हैं उनसे जो बातचीत हुई, तो उनका ये साफ तौर से कहना है कि जो मजबूती है विपक्ष की ओर से, वो अगर और पहले, जो आपने पहले भी सवाल किया था मुझसे कि जो पहले और अगर सामने रखा जाता तो कई बात कुछ और बनती है। हो सकता है कि नीतीश कुमार बिछड़ के नहीं जाते, वो उनका समर्थन मिलता, क्योंकि वो बिहार से आते ही हैं और उसके बाद एक राजनीति है, राजनीति में एक मजबूत उनका अपना पकड़ है और एक बैकग्राउंड है। दूसरी बात, ये नीतीश कुमार का जाना भी एक कह सकते हैं दुखद है, और इस नाम को अगर पहले लाया जाता तो ये विपक्ष की एक मजबूती मिलती। लेकिन फिलहाल जो सामने नाम लाए गए हैं उसमें मुझे नहीं लगता है कि अब नीतीश कुमार को अपना डिसीजन बदलना होगा या फिर बदल पाएंगे। नहीं, बात तो देखिए अमर सिंह इसको भी लेकर थी ना कि दलित राजनीति किस तरीके से आगे बढ़े, उसका संदेश कैसे दिया है, और उस संदेश को देने में एनडीए एक तरह से बाजी मार गया है और विपक्ष कमजोर रहा है। बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन हमारे साथ जुड़ गए हैं। शाहनवाज हुसैन जी, मीरा कुमार का नाम आपके उम्मीदवार के ओपोजिशन के लिए या यूं कहें कि एक टक्कर के लिए खड़ा किया गया है। देखिए, रामनाथ कोविंद जी का जब हमने नाम तय किया तो हमारे शाहनवाज हुसैन जी से हमारा संपर्क टूट गया। कोशिश करेंगे कि उनसे फिर से संपर्क करके बातचीत कर पाएं और उनकी एक प्रतिक्रिया ले पाएं, क्योंकि देखिए दलित चेहरों के ऊपर अब राष्ट्रपति पद की राजनीति हम कहें कि एक तरह से सिमट कर आ गई है, क्योंकि ये कयास लगाए ही जा रहे थे कि अगर विपक्ष भी मजबूत चेहरे के तौर पर पहले आ गया होता और मीरा कुमार के नाम का ऐलान पहले कर दिया होता तो शायद जो नंबर गेम अब एनडीए की तरफ नजर आ रहा है, हो सकता है कि वो उतना सुविधापूर्ण ना होता, उतना आसान ना रहता। लेकिन अब कहीं ना कहीं ये मानकर चला जा रहा है कि आंकड़े एनडीए के पक्ष में हैं, लेकिन फिर भी एक बड़ा चेहरा ओपोजिशन के तौर पर खड़ा किया गया है विपक्ष ने। सोनिया गांधी क्या कह रही है इस वक्त, आइए उनको सुनते हैं पहले। मैम, नीतीश कुमार का क्या सेटबैक था? तो ये जहां पर मीटिंग चल रही है उसके भीतर की तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। तमाम राजनीतिक दल मौजूद हैं वहां पर और मीरा कुमार के नाम का ऐलान इसी मीटिंग के बाद किया गया है। अब सवाल ये पूछे जा रहे हैं दरअसल वहां पर कि विपक्ष की एकजुटता ही बड़ा सवाल है इस वक्त का। All the 17 political parties who met here today in the afternoon and have unanimously proposed the name of Shri Meera Kumar ji for the forthcoming Rashtrapati election. Shrimati Meera Kumar is the illustrious daughter of illustrious leader, great leader Babu Jagjeevan Ram, who has been a freedom fighter, a crusader for social justice, and also the Deputy Prime Minister. She has done senior Cambridge, BA, LLB, MA in English. She joined Foreign Service, IFS, in 1973, worked in different missions in India, Madrid, Spain, in High Commission of India in London, UK, and Ministry of External Affairs. She was first elected to Lok Sabha from Bijnor in 8th Lok Sabha, then 11th Lok Sabha, then 12th Lok Sabha, and 14th Lok Sabha. She has been a General Secretary All India Congress Committee in 91, 96, and 2002. She has been a Union Cabinet Minister for Social Justice and Empowerment. She has been also Union Minister for Water Resources
and she was Speaker of Lok Sabha from 2009 to 2014. So everybody knows about Meera Kumar ji. I think there could have not been a better candidate for this post. Thank you very much. ये सवाल लालू जी आपसे भी और कांग्रेस प्रेसिडेंट, क्योंकि नीतीश जी ने सबसे पहले तो मीरा कुमार का नाम विपक्ष ने तय किया है राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए। और हमारे साथ कैलाश विजयवर्गीय भारतीय जनता पार्टी नेता जुड़ गए हैं। कैलाश विजयवर्गीय जी, आप कैसी टक्कर के तौर पर देख रहे हैं मीरा कुमार के नाम को? देखिए, मुझे लगता है कि विपक्ष ने हताशा और निराशा में निर्णय ले लिया है। अच्छा होता है कि वो इस बार सर्वानुमति से अगर राष्ट्रपति चुनते तो विपक्ष का भी सम्मान दलित समाज के बीच में बढ़ता। पर क्योंकि एक सामान्य व्यक्ति को एनडीए ने राष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाया है, बिल्कुल भी लाइफ में पढ़कर जिन्होंने अपना जीवन बनाया है, अगर ऐसा व्यक्ति राष्ट्रपति बन रहा है तो अच्छा होता है कि विपक्ष भी उनके समर्थन करके और अपना स्थान बनाते। मतलब लोग कहेंगे कि राजनीति ऐसी राजनीति जो हताशा और निराशा की राजनीति का परिणाम है कि मीरा कुमार जी को उन्होंने राष्ट्रपति बनाया। लेकिन कैलाश विजयवर्गीय जी, उनकी तरफ से तो देखिए ये आरोप लग रहा है कि आपने कहा था कि आप कंसेंसस बनाएंगे, आप तमाम राजनीतिक दलों से बात करेंगे, और ऐसा नहीं है कि बातचीत की नहीं गई आप लोगों की तरफ से, लेकिन फिर भी एक वो सहमति नहीं बन पाई। और देखिए दलित चेहरों की इस तरीके से अब राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को लेकर राजनीति देखी जा रही है। ऐसा है कि सबने प्रयास भी किया। प्रधानमंत्री जी ने उम्मीदवार चयन करने के पहले माननीय सोनिया जी से बात की, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी से बात की, बाकी भी हमारे 3 नेता जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अधिकृत किए थे, वेंकैया जी, उन्होंने भी सबसे बात करने का प्रयास किया। और आपने देखा होगा कि कई यूपीए के लोगों ने भी हमें समर्थन इसीलिए किया है कि हमने पहले चर्चा की थी और अब उनको सिर्फ राजनीति करना है, हर चीज में राजनीति करना है। तो हर चीज में राजनीति नहीं करना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कभी कभी देश हित और समाज में हम दुनिया के सामने क्या मैसेज दे रहे हैं इस पर ध्यान रखना चाहिए। जी, एक आवाज ये भी निकल रही है कैलाश विजयवर्गीय जी कि अगर मीरा कुमार जी का नाम पहले आ गया होता तो रामनाथ कोविंद के नाम पर आपको भी शायद थोड़ी दुविधा रहती या आपको और ज्यादा शायद सोच विचार करना होता। ये कहिए तो काल्पनिक प्रश्न है आपका, इसका भी कोई जवाब तो नहीं दे सकता, पर ठीक है। तो पहले उनका नाम आ गया तो अब तो कांग्रेस दुविधा में है या विपक्ष दुविधा में है। चलिए ठीक है, मैंने कहा कि हताशा और निराशा का निर्णय है उनका। ठीक है कैलाश विजयवर्गीय जी, आप जुड़े न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ, बातचीत की आपने, धन्यवाद आपका। हालांकि देर की है विपक्ष में, इसमें कोई संशय नहीं है, लेकिन चेहरा मजबूत है, इसमें भी कोई संशय नहीं है। मीरा कुमार के नाम पर आम सहमति बनी है, लेकिन सांकेतिक तौर पर भी अगर देखा जाए तो एनडीए से एक तरह से हारा है विपक्ष, क्योंकि एक तो एकजुट नहीं रह पाया, क्योंकि चेहरे के तौर पर ऐसा नहीं है कि विपक्ष के पास नामों की कमी रही होगी। निश्चित तौर पर तमाम बड़े चेहरे रहे हैं, इससे पहले तमाम बड़े चेहरे राष्ट्रपति पद के लिए न सिर्फ दौड़ में रहे हैं बल्कि बड़े चेहरे लगातार इस सर्वोच्च पद पर काबिज भी रहे हैं। लेकिन यहाँ पर चूंकि विपक्ष उन धड़ों में बटा रहा कि ममता बनर्जी की तरफ से एक नाम को लेकर बात कही जाती रही तो कांग्रेस किसी और नाम पर चर्चा करती दिखी, तो दूसरी कुछ और छोटी पार्टियां किन्हीं और नामों पर चर्चा करती दिखी। और ऐसे में 5 नामों पर आज के दौरान जो बैठक हुई उसमें भी कहा गया कि 5 नामों पर चर्चा हुई है, और फिर उसमें से निकल कर जो नाम आया है वो मीरा कुमार का नाम निकल कर आया है। विपक्ष की उम्मीदवार अब मीरा कुमार होंगी। लेकिन आंकड़ों के लिहाज से देखें तो एक तरह से एनडीए बाजी मार चुका है, सांकेतिक तौर पर भी देखें तो एनडीए बाजी मार चुका है, क्योंकि एनडीए के उम्मीदवार का जीतना लगभग पहले से ही तय है, क्योंकि तमाम आंकड़ों का खेल है और आंकड़े जो हैं वो एनडीए के पक्ष में जा रहे हैं।